चलो, सो हम लोग देखते हैं स्कल के बारे में जरा, ठीक है। अब सबसे पहला हमारा क्या था, एक्सियल स्केलेटन का पहला डिवीजन था स्कल, है ना। अब यहां पर फिर से एक बात जरा फोकस करना बच्चों, स्कल के ऊपर जरा बात समझना। देखो यार, एनसीईआरटी में ये लाइन क्लियरली मेंशन्ड है, स्कल इज कंपोज्ड ऑफ 2 सेट्स। दिख रहा है आपको, स्कल इज कंपोज्ड ऑफ 2 सेट्स। कौन से 2 सेट्स? क्रेनियल एंड फेशियल। मोर इंपॉर्टेंट इज दे हैव क्लियरली मेंशन्ड इन एनसीईआरटी कि स्कल में कितने बोन लिखने हैं? 22 बोन्स लिखने। सबको ये लाइन मिली? ध्यान से देखो, स्कल के अंदर 22 बोन्स लिखने। तो इसमें आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्कल में कितने बोन्स हैं, तो आप सीधा सीधा लिख दोगे कितने? 22। यानी कि ये जो मैंने ईयर ऑसिकल्स यहां लिखे हुए हैं, आपको दिख रहा है, ये जो ईयर ऑसिकल्स मैंने यहां लिखे हुए हैं, इनको उन्होंने क्या किया, एनसीईआरटी के हिसाब से एक सेपरेट सेट कंसीडर किया है। इज दैट अंडरस्टूड? सो वी विल ऑब्वियसली फॉलो दी एनसीईआरटी ओनली। तो अपन क्या करेंगे, अपन ऐसा कर देंगे कि स्कल को आप बोल दो 22 बोन्स, जिसमें क्रेनियल यानी कि हेड के रीजन में 8 और फेस के रीजन में 14। क्या ये बात क्लियर हुई? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? एकदम क्लियर कर लो ये बात को अपने दिमाग में एकदम अच्छे से, ठीक है बच्चों। तो स्कल में आपका हेड रीजन यानी कि क्रेनियल, मैंने ऑलरेडी कहा कि हेड को क्रेनियम कहते हैं बायोलॉजिकल भाषा में, उसमें 8 और इसमें ये 14, फेस में 14। अब अगर आप देखो तो आपको ये सेम लाइन यहां पर मिल रही है, फेशियल 14 और क्रेनियल 8। क्रेनियल बोन्स आर 8, फेशियल बोन्स आर 14। टोटल स्कल में कितने हुए? 22। क्लियर? ठीक है। अब आपका ये जो हेड है पूरा, ठीक है, ये जो फेस है और ये क्रेनियम है, यहां पर क्या क्या रीजन्स है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। प्लीज ध्यान से देखना। आप लोग कैमरा में मेरा फेस देख पा रहे हो, ठीक है, ध्यान से देखना। ये जो आपका आगे, जिसको अपन हिंदी में माथा बोलते हैं, माथा बोलते हैं ना हिंदी में, ये इंग्लिश में आप फोरहेड बोलते हो, इसको बायोलॉजी में अपन क्या बोलेंगे? फ्रंटल बोन। क्या बोलेंगे बच्चों? कौन सा बोन? फ्रंट, बिकॉज फ्रंट में है ना, ऑब्वियसली फ्रंटल बोन। रिपीट करेंगे सब लोग, क्या बोलेंगे? फ्रंटल बोन। तो आपके स्कल में, मतलब कि जब अगर मैं ये बाल पूरे निकाल दूं, स्किन पूरा, स्कैल्प बोलते हैं, स्कैल्प निकाल दूं, तो अंदर जो हड्डी दिखेगी, आगे की हड्डी होगी फ्रंटल बोन, ठीक है, ओके। यहां पे ऊपर ये जो साइड, जहां पे मेरे हाथ अभी आपको दिख रहे हैं, ये जो साइड की बोन है, ये है पैराइटल बोन। कौन सी है बच्चों? पैराइटल बोन। फ्रंटल एक सिंगल बोन है, देख सकते हो, फ्रंटल क्या है? एक सिंगल बोन है। पैराइटल कितनी है? 2। पैराइटल कितनी है? 2। क्लियर बच्चों सब लोग? फ्रंटल, पैराइटल, क्लियर, बहुत अच्छे। उसके बाद आता है ये साइड का बोन, साइड का, ये आपका जो यहां पे जो अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, आई डोंट नो व्हाट, इसको कनपट्टी बोलते हैं। कनपट्टी मतलब मूवीज में देखते हो, कनपट्टी पे बंदूक रख दिया ऐसे, कान की पट्टी है ना, राइट? या स्लैंग भाषा में बोलते हैं ना, इसको कनपट्टी के नीचे मारो, अपने यहाँ मुंबई में बोलते हैं ना, काना खाली वाजवायचा, बरोबर। तो ये जो बोन है ना, ये इसको बोलते हैं टेम्पोरल बोन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? टेम्पोरल बोन या टेम्पल, टेम्पोरल बोन। अगेन कितनी है? दोनों साइड है, तो 2 बोन्स हो गई। तो 2 टेम्पोरल, 2 पैराइटल, 1 फ्रंटल। एवरीबॉडी विद मी? फिर से देखो, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, समझाइए। और जैसे आगे इधर फ्रंटल है, इधर पीछे क्या रहेगा? ऑक्सीपिटल बोन रहेगा। कौन सा बोन रहेगा? ऑक्सीपिटल बोन। तो आगे फ्रंटल, पीछे ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल बोन, ऊपर यहां पे पैराइटल, साइड में इधर टेम्पोरल। टोटल कितने हुए गिनो? 1 फ्रंटल, 1 ऑक्सीपिटल, 2 पैराइटल, 4, 2 टेम्पोरल, 6 बोन्स हो गए। अब बचे 2 अंदर, स्कल के अंदर, मतलब अगर ये पूरा ढक्कन खोलोगे ना,
ऐसा बीच में ऊपर काट के इसको बाहर निकालोगे तो अंदर स्कल के अंदर दो बोन है, एक का नाम है स्फीनॉइड, दूसरे का नाम है इथमॉइड। फिर से सुनना, एक का नाम क्या है स्फीनॉइड, रिपीट करो, स्कल के अंदर दो बोन्स कौन से है स्फीनॉइड और इथमॉइड, स्फीनॉइड इथमॉइड। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि स्कल के अंदर क्या क्या आता है तो आप बोलोगे हेड और फेस। अब हेड के अंदर क्या क्या आता है, तो हेड के अंदर आता है फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, ये लिखना नहीं पहले समझ लो, ऑक्सीपिटल, फिर स्फीनॉइड, फिर इथमॉइड। सारे नाम याद हो गए? फिर से देखो, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्पेलिंग पे ध्यान देना, स्फीनॉइड, इथमॉइड। पैराइटल कितने? 2, टेम्पोरल कितने? 2, फ्रंटल कितना? 1, ऑक्सीपिटल कितना? 1, स्फीनॉइड कितना? 1, इथमॉइड कितना? 1। काउंट करो 8 बने कि नहीं बने, बोलो हाँ या ना। हिसाब किताब समझ में आ गया सबको? यस और नो? बहुत बढ़िया। ये अभी लिखना नहीं है, ये मैं अलग से लिख के दे दूंगा नीचे एज अ नोट, ठीक है, नहीं तो खिचड़ी हो जाएगा पूरा ये कॉलम, ये टेबल के अंदर। तो हेड में हमारे पास क्रेनियम में ये बोन्स आ गए। अब हेड को हम लोग क्रेनियल बोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेनियल बोन्स। तो ये भी समझ लेना कि क्रेनियम, ये वर्ड, इसका मीनिंग यहां पे टेक्स्ट बुक में लिख के रखो बच्चों। क्रेनियम, इस वर्ड का लिटरल मीनिंग, इस वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है ब्रेन बॉक्स। क्या होता है बच्चों क्रेनियम का लिटरल मीनिंग? ब्रेन बॉक्स। मतलब जैसा मैंने कहा ना कि अगर मैं इसको, इस बोन को ऐसे पूरा करके निकालूं तो अंदर ब्रेन रखा हुआ है कि नहीं? तो जो खाली जगह है ना, जो ऐसे डब्बे जैसा, वो बेसिकली क्रेनियम होता है, उसके अंदर अपना ब्रेन रखा होता है एक डब्बे जैसा, इसलिए उसको ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? इनका फंक्शन क्या है? हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग विच इज द क्रेनियम फॉर द ब्रेन। ब्रेन की हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग इनसे, क्रेनियल बोन से बनती है। इनका यूनिक फीचर ये है कि ये सारे फ्यूज्ड बोन्स है। कैसे है? फ्यूज्ड। मैंने नाम अलग अलग 8 बोन के बताए, बट आपका स्कल पूरा का, ये जो पूरा का पूरा, ये जो स्कल का ऊपर का रूफ है, ये जो क्रेनियम है, ये तो पूरा एक यूनिट जैसा है ना। आप यहां से ऐसा बता सकते हो कि ये अलग, जैसे यहां बता सकते हो कि ये बोन अलग है, ये बोन अलग है, क्योंकि दोनों के बीच में जॉइंट है कि नहीं? लेकिन यहां बता सकते हो क्या स्कल में? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारी कंप्लीटली फ्यूज्ड बोन्स है। कैसी बोन्स है बच्चों? दे आर कंप्लीटली फ्यूज्ड बोन्स। क्यों फ्यूजन होना जरूरी है? लॉजिक लगाओ यार, अंदर ब्रेन है, इतना इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? तो ऑब्वियसली उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या चाहिए? अपने को गैप नहीं चाहिए। गैप रहेगा तो इंजरी के चांसेस ज्यादा रहेंगे। जा रहा है दिमाग में? एनसीईआरटी के इसमें इसका फोटोग्राफ जो दिया है, जो डायग्राम दिया, वो भी देखते हैं। इसके ऊपर भी डायरेक्ट डायग्राम उठा के क्वेश्चन वो दे सकता है। ये पिक्चर दे देगा और कोई भी एक चीज ब्लैंक छोड़ेगा और बोलेगा आइडेंटिफाई करो, ठीक है? तो एक एक चीज हम लोग देखते हैं। हमने फ्रंटल की बात की, मेरा आगे का, अगर आप साइड व्यू देख रहे हो, मेरे चेहरे का साइड व्यू देख रहे हो तो ऐसा दिखेगा ना, फ्रंटल आगे। ऊपर कौन से बोन्स थे बच्चों? कौन से थे? पैराइटल। अभी आपको पैराइटल एक ही क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपको ये साइड व्यू दिखा रहा है। समझ में आ रही है बात? यस, ओके। टेम्पोरल कितने दिख रहे हैं आपको? एक ही, क्योंकि अगेन ये क्या दिखा रहा है? साइड व्यू। देखो कान के जस्ट ऊपर टेम्पोरल दिख रहा है सब लोग को, ये रहा आपका कान, और इसके ऊपर ये वाला बोन जो है ये टेम्पोरल बोन है। बोलो हाँ या ना? पीछे क्या है? पीछे आपका ये पीछे आपका है ऑक्सीपिटल बोन। क्या है पीछे? ऑक्सीपिटल बोन। तो फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। क्लियर? ओके। अब मैंने क्या बोला? अंदर, मतलब कि ये जो छत है, ये जो रूफ है, ये ऐसी, इसको हटा दूं अगर काट के, तो अंदर 2 बोन्स है विच आर पार्ट ऑफ योर स्कल, दैट इज स्फीनॉइड एंड इथमॉइड। क्या? स्फीनॉइड एंड इथमॉइड। ठीक है? स्पेलिंग बराबर ध्यान से देखना और आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसके ऊपर भी फोकस करना। ठीक है ना? ये क्लियर हो गया। स्फीनॉइड, इथमॉइड, पैराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल। क्लियर। अब आते हैं हम लोग फेस के बोन्स पे। किस पे आ रहे हैं? फेस के बोन्स। फेस पे कितने बोन्स थे बच्चों?
देखो एनसीईआरटी के हिसाब से फेशियल स्केलेटन में है आपके 14 बोन्स, ठीक है, 14 बोन्स। द फ्रंट ऑफ द स्कल, ये पूरे स्कल का टॉप इज फॉर्म्ड बाय क्रेनियम, फ्रंट इज फॉर्म्ड बाय फेस। बोलोगे हाँ ऑब्वियसली, यस। और इसमें काफी एक इंपॉर्टेंट, एक अलग यूनिक बोन जो है वो है हायोइड बोन। क्या नाम है उसका? हायोइड बोन। इट इज अ सिंगल यू शेप्ड बोन। हायोइड बोन कैसी है? सिंगल यू शेप्ड बोन विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी। जरा ये ध्यान से समझना, क्योंकि जो बच्चे अभी नई नई बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उनको तो ये समझता भी नहीं कि कहाँ क्या बक्कल कैविटी, कहाँ सिंगल बोन है ना, किधर है भाई। तो जरा समझो, और तुमको अभी मैं बताऊंगा, खुद से जज भी कर पाओगे कि तुम्हारा हायोइड एक्चुअली है कहाँ, ठीक है। तो पहली बात तो ये जो आपकी माउथ की कैविटी है, क्या जो खाली जगह है ना पूरी मुंह में, इसको अपन बोलते हैं बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। अब मुझे ये बताओ, जरा कॉमन सेंस लगा के बताओ, तुम्हारी बक्कल कैविटी के ऊपर पैलेट है, तारू, तारू बोलते हैं हिंदी में, टंग लगाओ, टंग, तारू बोलते हैं। नीचे क्या है? टंग है, नीचे जीभ है, ऊपर पैलेट है कि नहीं? जीभ के नीचे इधर इधर बेस, बेस मतलब आपकी टंग जहां है ना, टंग के भी नीचे इधर, यहां पर अंदर आपका होता है हायोइड बोन। क्या होता है बच्चों? हायोइड बोन। कैसा होता है हायोइड बोन? यू शेप का होता है। कैसा होता है? यू शेप का होता है। अब जरा कॉमन सेंस लगाओ, आपकी टंग जो है ना, ये सॉफ्ट टिश्यू है, इसको कहीं ना कहीं तो अटैचमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर ये कहीं अटैच नहीं रहेगी तो या तो पेट में गिर जाएगी या तो बाहर आ जाएगी। लॉजिकल? लोग हमेशा में ये कहावत तुम लोगों ने सुनी होगी ना, ज्यादा बोलेगा ना तो जुबान खींच लूंगा। सुना है? पिक्चरों में बड़े डायलॉग होते हैं, जबान खींच लूंगा। तो कभी अगर गलती से किसी ने किसी की जबान खींच ली तो पता है क्या होगा? जबान बाहर आएगी और उसके नीचे क्या लटका हुआ होगा? हायोइड बोन। क्योंकि यहां अंदर अटैचमेंट होती है, ठीक है ना, हायोइड बोन की। समझ रहे हो बात को? तो आपके बक्कल कैविटी के अंदर इधर बेस पे हायोइड बोन होती है। आप जैसे मेरे जैसा कोई मोटा आदमी तो फील नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां बहुत फैट है। अगर आप पतले दुबले हो तो यहां पर आप इसके ऊपर, यहां ना जहां पे आपकी टंग का मूवमेंट आपको फील हो रहा है, ऐसे करो, टंग को बाहर निकालो तो यहां पे मूवमेंट फील होगा। देखो वहां पे आपकी हायोइड बोन होती है। ट्राई करके देख सकते हो, देखो फील होगा डेफिनेटली। इफ यू डू ऐसा तो वो टंग हल्का मूवमेंट आपको फील होता है, ठीक है। तो वो कौन सा बोन है बच्चों? हायोइड। तो कोई पूछेगा हायोइड कहां है तो क्या बताओगे? हायोइड कहां पे है? हायोइड बक्कल कैविटी के बेस, यानी कि जहां पर आपका ये माउथ का कैविटी एंड होता है वहां पर आपका हायोइड बोन है। क्या ये बात भेजे में गई? कैसा दिखता है हायोइड बोन? यू शेप का। कैसा दिखता है? यू शेप का बोन दिखता है, ठीक है। हायोइड बोन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल। अब देखो, हाँ ये लोग क्या बोल रहे हैं? हायोइड बोन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल। ध्यान से देख लेना, ओके। हायोइड को इंक्लूड करो स्कल में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आइडियली इट इज, हम लोग उसको सेपरेट गिनते एक सिंगल बोन को, ठीक है। जब आप एनाटॉमी वगैरह पढ़ोगे ना फर्स्ट ईयर, जब आप मेडिकल कॉलेज में, तो वहां पर आपको हायोइड को एकदम, इनफैक्ट हायोइड की डिटेल स्टडी होती है एनाटॉमी में, है ना, ग्रेटर कॉर्नू, लेसर कॉर्नू, ऐसे आपको पूरा उसका स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये तो मैं भी बता दूंगा, बट आपके लेवल पे उतनी जरूरत नहीं है इतनी डिटेल्स की, ओके। देन यू हैव इनसाइड योर ईयर, कान के अंदर। अब ध्यान से देखना, ये जो बाहर ये जो दिख रहा है ये आपका क्या है? एक्सटर्नल ईयर है। ये बाहर जो दिख रहा है ये क्या है? ये, और ये सॉफ्ट है ना ऐसा, ये कार्टिलेज से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ये किससे बना हुआ है? कार्टिलेज से बना हुआ है। ये है आपका एक्सटर्नल ईयर। क्या है बच्चों? ये एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर को आप बोलते हो पिन्ना। क्या बोलते हो? एक्सटर्नल ईयर के लिए वर्ड क्या है? PINNA, दैट इज पिन्ना। तो बाहर जो है वो एक्सटर्नल ईयर। इसके अंदर जाओगे तो आता है मिडल ईयर। इसके अंदर जाओगे तो क्या आता है? मिडल ईयर। और मिडल ईयर के अंदर होते हैं 3 टाइनी, सबसे छोटे बोन्स। पूरी बॉडी के सबसे छोटे बोन्स जो हैं
वो आपके कान के अंदर होते हैं। उन 3 बोन्स का नाम है, बहुत इजी नाम है, मिस, MIS। कैसे याद रखेंगे? मैलियस, इनकस, स्टेपीज। रिपीट, कौन से बोन्स है बच्चों? मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज। ठीक है। आई हैव सीन टीचर्स ऑल्सो स्टेप्स बोलते हैं, वो बहुत गलत, स्टेपलर नहीं है भाई, ये स्टेपीज नाम है उसका। ठीक है। इट कम्स फ्रॉम द वर्ड फॉर स्टरअप। जो आप अपन घोड़े पे चढ़ते हैं ना, तो वो जो पैर रखने की जगह नहीं होती, वो शेप का होता है, इसलिए उसका नाम वैसा है। ठीक है। मैलियस, इनकस, स्टेपीज, ऐसे 3 ये बाजू 3 ये बाजू, कितने हो गए टोटल? 6। एंड दे आर वेरी स्मॉल, सो दे आर नॉट कॉल्ड बोन्स, दे आर कॉल्ड ऑसिकल्स। दे आर कॉल्ड व्हाट? दे आर कॉल्ड ऑसिकल्स। क्योंकि देखो, ऑस्टियो मतलब बोन होता है कि नहीं, बट ये इतने छोटे बोन हैं कि इनको ऐसे ऑसिकल वैसे वैसे नाम दे दिया, छोटे छोटू। ठीक है। तो ऑसिकल क्या बोलेंगे बच्चों? ईयर ऑसिकल्स हैं ये। ओके। ईयर ऑसिकल्स कितने आपके पास? टोटल आपके पास 6 ईयर ऑसिकल्स हैं। 6 ईयर ऑसिकल्स हैं, 3 ऑन आइदर साइड। कौन से हैं? मैलियस, इनकस, स्टेपीज। मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट नोट कर लेना, MCQ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट वाला नोट कर लेना कि पूरे शरीर का, पूरे ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा बोन कौन सा? स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी। ये क्योंकि क्लासिक MCQ है, सबसे छोटी बोन कौन सी है? इज स्टेपीज। ठीक है। और इसकी जो एक मसल, इसके हर बोन के साथ एक मसल एसोसिएटेड होती है, इसके साथ एक मसल एसोसिएटेड है, स्टेपीडियस मसल। ठीक है। तो वो भी सबसे छोटी मसल होती है। तो स्टेपीज सबसे छोटा बोन और उसकी मसल सबसे छोटी मसल। बात समझ में आ रही है? मैलियस, इनकस, स्टेपीज तीनों छोटे हैं, और इन सब में सबसे छोटा कौन है? स्टेपीज, तीसरा वाला। क्या ये बात सबके भेजे में गई? डायरेक्ट आंसर गलती नहीं करोगे एग्जाम में, आंसर बरोबर दे पाओगे? यस और नो? बरोबर। दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड ईयर ऑसिकल्स। क्लियर? ओके। द स्कल आर्टिक्यूलेट्स। अब ये देखो, ये एक एक वर्ड अभी एनसीईआरटी में बस सीधा धड़ 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 लिख दिया इन्होंने, आर्टिक्यूलेट्स। अब जो अब आप अगर स्टूडेंट हो, पहली बार पढ़ रहे हो, आपको बस सर आर्टिकुलेट मतलब क्या, तो एक एक वर्ड को समझना जरूरी है। देखो क्या बोलता है, पहले सेंटेंस को पढ़ो। स्कल आर्टिकुलेट्स विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑक्सिपिटल कॉन्डाइल्स। बाउंसर, जिसने नहीं देखा है उसको समझे नहीं क्या चल रहा है, तो समझते हैं जरा। हाँ, अगर ये आपका स्कल है, अगर ये आपका, समझो ठीक है, ये आपका, मैं सिर्फ एक आउटलाइन बना रहा हूं इसे, ये आपका स्कल है, पीछे ये वाली बोन आपकी ऑक्सिपिटल बोन है, बरोबर है बच्चों? ये वाली बोन कौन सी आपकी? पीछे ये लास्ट में जो बोन है, ये कौन सी? ऑक्सिपिटल बोन है। इस ऑक्सिपिटल बोन के ऊपर ना, यहां पर 2 ऐसे प्रोजेक्शंस बने हुए, ऐसे हड्डी के 2 ऐसे क्या बने हुए, ऐसे छोटे छोटे गोले बने हुए, समझ रहे हो? जैसे आपके नकल्स देख सकते हो आप, नकल्स ये क्या है? प्रोजेक्शन है ना बोन के, ऐसा हड्डी गोल है ना यहां पे, राइट? वैसे इमेजिन करो आपके ऑक्सिपिटल, यानी कि ऑक्सिपिटल बोन के अंदर 2 ऐसे छोटे छोटे नॉब्स जैसे बने हुए हैं। इनको आप क्या बोलते हो? ऑक्सिपिटल कॉन्डाइल्स बोलते हो। क्या बोलते हो बच्चों? क्या बोलते हो? ऑक्सिपिटल कॉन्डाइल्स। ऑक्सिपिटल कॉन्डाइल्स। अब जरा ध्यान से समझो बात को। मेरा ये जो स्कल, ये मेरा जो सर है, ये किसके ऊपर टिका हुआ है? वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर टिका हुआ है। अग्रीड? ये जो स्कल है किसके ऊपर टिका हुआ है? वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर टिका हुआ है। तो अगर ये ऐसे बस फ्लैट सरफेस पे बैठेगा तो स्लाइड होने के चांसेस होंगे, फिट नहीं बैठेगा। सही बात है? अगर मैं इसके ऊपर कोई चीज रखने जाऊं, स्लाइड हो जाएगी, है कि नहीं? लेकिन अगर मैं इसमें खड्डा कर दूं, एक होल कर दूं, ऐसा खड्डा करूं, और इसमें एक प्रोजेक्शन ऐसा कटक करके बैठ जाएगा, बरोबर है? जॉइंट बरोबर बैठेगा? बोलो हाँ या ना। क्या ये इमेजिन कर पा रहे हैं आप मैं जो बोल रहा हूं?
तो आपके जो वर्टिब्रल कॉलम का पहला हड्डी है, पहला बोन है, उसके अंदर क्या होगा, छोटा सा खड्डा होगा, और स्कल के अंदर क्या होंगे, दो ऐसे छोटे छोटे कॉन्डाइल यानी कि नॉब जैसे स्ट्रक्चर, और वो मस्त जाके उसके ऊपर क्या होगा, बैठ जाएगा, तो जॉइंट बन जाएगा। करेक्ट। अब देखो, जॉइंट का मतलब आर्टिकुलेशन। अब वर्ड को समझो, अब देखो आपको मीनिंग समझ में आएगा। आर्टिकुलेट का मतलब क्या, फॉर्म्स अ जॉइंट, है ना। तो स्कल फॉर्म्स अ जॉइंट विद द टॉप ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, सुपीरियर मतलब टॉप, इंफीरियर मतलब नीचे, टॉप ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। क्या ये बात समझ में आई? हमारे पास स्कल में पीछे 2 छोटे छोटे क्या हैं, कॉन्डाइल हैं, जो जाके सीधा वर्टिब्रल कॉलम के पहले बोन के ऊपर ऐसे खटक करके बैठ जाते हैं। इसीलिए हमारा स्कल डाइकॉन्डाइलिक स्कल है। कैसा है हमारा स्कल बच्चों, कैसा स्कल है हमारे पास, डाइकॉन्डाइलिक स्कल है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कितने ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल हैं, 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल हैं, जिसकी वजह से हमारा स्कल वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ सकता है या जॉइंट हो सकता है, आर्टिकुलेट हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है, जरा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। अगर मेरा स्कल मेरे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ नहीं होगा तो क्या मैं ये मूवमेंट कर पाऊंगा, कर पाऊंगा क्या ये मूवमेंट? ये आपको किसी को हां बोलना है, यस, है ना, तो आपको ये मूवमेंट करनी पड़ती है ना। अगर यहां पर वो मूवमेंट नहीं होगी, जैसे ये आपका पहला वर्टिब्रा है, वर्टिब्रल कॉलम का पहला बोन, और ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है, तो ये ऐसे 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 मूव होना चाहिए ना, तब जाके तो आपका स्कल मूव होगा बच्चों, है ना। तो यस जॉइंट बनाता है। कौन सा जॉइंट बनाता है, इसको हम लोग बोलते हैं यस जॉइंट। हम बोलोगे हाँ सही बात है, यस जॉइंट, नाम तो सही, लॉजिकल नाम दिया है, यस जॉइंट। तो ये जो लाइन दी हुई है ना, इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि भाई डाइकॉन्डाइलिक स्कल होने से कौन सा जॉइंट बनने में पॉसिबिलिटी हो रही है, तो आपका आंसर है यस जॉइंट बनने में। लेकिन उसका बायोलॉजिकल नाम भी तो कुछ होगा, यस जॉइंट तो बायोलॉजिकल नाम नहीं हो सकता, तो उसका बायोलॉजिकल नाम जरा समझना, बहुत ध्यान से समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करना अगेन। और ये नोट्स ही तुमको बता रहा हूं, बार बार बोलते रहता हूं, नीट के एग्जाम में देखो काम आने वाले हैं, तो इसको बहुत ध्यान से लिखना और याद करना। फर्स्ट वर्टिब्रा, आपके वर्टिब्रल कॉलम का जो सबसे फर्स्ट वर्टिब्रा है उसका नाम है, फर्स्ट वर्टिब्रा का नाम है एटलस। क्या नाम है फर्स्ट वर्टिब्रा का, नाम क्या है, एटलस। अब इसके पीछे भी कहानी, वैसे बायोलॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर मैं कहानी सुनाने बैठूंगा तो तुम लोग शायद टॉपिक से अपन हट जाएंगे, बट छोटा सा बता देता हूं। ग्रीक माइथोलॉजी में एक हीरो हुआ करता था, डेमीगॉड था, उसका नाम था एटलस। आप सबने फोटो देखी होगी उसकी, एक ऐसा बंदा है बड़ा मस्क्यूलर सा और ऐसे बैठा हुआ है, और उसने अपने कंधे पे पूरा वर्ल्ड, पूरा ग्लोब उठाया है, देखा है कभी उसका स्कल्पचर वगैरह देखा होगा। या ज्योग्राफी में एक एटलस करके बुक आती थी, आप स्कूल में पढ़ते थे, उसका कवर ऐसा होता था, एक बंदा है उसने पूरा वर्ल्ड का वो ग्लोब उठाया होता था। तो बिकॉज जो तुम्हारा पहला वर्टिब्रा है, तुम्हारे रीढ़ की हड्डी का जो रीढ़ की हड्डी का जो पहली हड्डी है, वो पूरे स्कल का वजन उठाता है, जैसे एटलस ने पूरी दुनिया का वजन उठाया था, इसलिए उसका नाम एटलस रखा, समझे। तो एटलस इलॉजिकल नाम नहीं, बहुत सोच समझ के नाम रखा गया। कहानी इसलिए बता देता हूं कि कहानी से शायद याद रखने में आसानी होती है ना। तो फर्स्ट वर्टिब्रा का नाम क्या है बच्चों, एटलस। और ये पीछे वाली बोन का नाम क्या था, ऑक्सीपिटल बोन। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ऑक्सीपिटल बोन के कॉन्डाइल्स एटलस के ऊपर जाके बैठेंगे? क्या ये बात आपको समझ में आई? मैंने क्या बोला, ऑक्सीपिटल बोन के जो कॉन्डाइल हैं वो यहां पर एटलस नाम की जो बोन है, इसके खड्डे के अंदर जाके ऐसे ये ऐसे बैठ जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना। तो ये जॉइंट बन गया, ये वाला जॉइंट बन गया, एवरीबॉडी गॉट दिस, ये वाला जॉइंट क्रिएट हुआ। तो इसको मैंने क्या बोला, यस जॉइंट बोला, बट इसका बायोलॉजिकल नाम अब आपको इजी लगेगा। क्यों? क्योंकि ये एटलस है, ये है एटलस,
और यह है ऑक्सीपिटल, तो इसका नाम है एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। क्या नाम है, क्या नाम है बच्चों? एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। आसान भाषा में यस जॉइंट, आसान भाषा में यस जॉइंट, और बायोलॉजिकल भाषा में एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। तो फर्स्ट वर्टेब्रा का नाम है एटलस। इट फॉर्म्स एटलांटो, सॉरी ये लिख के लो बरोबर से सब लोग, इट फॉर्म्स एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बाय आर्टिक्यूलेटिंग। अभी आर्टिक्यूलेटिंग का वर्ड मतलब समझ में आया सबको? आर्टिक्यूलेटिंग मतलब फॉर्मिंग अ जॉइंट, है ना? बाय आर्टिकुलेट, टचिंग, बाय आर्टिकुलेटिंग विद द टू ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। क्लियर हुई बात? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये सेंटेंस अच्छे से समझ में आना चाहिए बच्चों। यस और नो? और एटलांटो ऑक्सीपिटल का दूसरा नाम क्या बताया मैंने? यस जॉइंट। ये लिख दो। तो अब तुरंत कुछ स्मार्ट बच्चों के दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि सर एक यस जॉइंट होता है तो ये एक नो जॉइंट भी तो होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना? अगर यस जॉइंट है स्कल में तो नो जॉइंट भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए भाई, सीधी बात है। तो नो जॉइंट आता है फर्स्ट और सेकेंड वर्टेब्रा के नाम से। सेकेंड वर्टेब्रा का नाम क्या है बच्चों? सेकेंड वर्टेब्रा का नाम है एक्सिस। क्या नाम है? एक्सिस। सेकेंड वर्टेब्रा का नाम है एक्सिस। पहले वाले का एटलस, तो वो स्कल के साथ ज्वाइन हो जाता है, और सेकेंड वाला जो है उसका नाम है एक्सिस। तो इट फॉर्म्स एटलांटो एक्सियल, एटलस और एक्सिस का ज्वाइंट, फर्स्ट और सेकेंड का ज्वाइंट। समझ में आ रही बात? एटलांटो एक्सियल ज्वाइंट विच इज कॉल्ड नो जॉइंट। बाय आर्टिकुलेटिंग विद द फर्स्ट वर्टेब्रा एटलस। क्या ये बात क्लियर हुई? यस जॉइंट नो जॉइंट समझ में आया सब बच्चों को? सिंप्लीफाइड वर्जन, यस जॉइंट इज एटलांटो ऑक्सीपिटल, नो जॉइंट इज एटलांटो एक्सियल। यस जॉइंट किस में बना था? एटलस और स्कल के ऑक्सीपिटल बोन के बीच में। और नो जॉइंट किसके बना हुआ था? एटलस और एक्सिस, फर्स्ट और सेकेंड वर्टेब्रा, दोनों के नाम भी बता दिए, नाम याद रख लेना। आई होप दिस इज क्लियर। यहां पे फिर से एक बार रिकैप करते फटाफट, अब फोटोज और थोड़े से इसके साथ में, तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो फ्रंटल बोन, कैन यू ऑल अप्रिशिएट नाउ? सब लोग को दिख रहा है एकदम? हाँ, अरे फटाक से समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये पूरा खोपड़ी और इसमें ये फ्रंटल है। पैराइटल देखो, ऊपर के दो पैराइटल कितने हैं? 2 है, दिख रहे? ग्रीन ग्रीन, ठीक है। टेम्पोरल दिख रहा है साइड का, दिखा सबको? बोलो हाँ या ना, ठीक है। और ऑक्सीपिटल देखो, ये पीछे का दिख रहा है, ऑक्सीपिटल पीछे का बोन। स्फीनॉइड कहां है? अंदर है। स्फीनॉइड कहां है? अंदर है। स्फीनॉइड इज एक्चुअली बटरफ्लाई शेप्ड, देखना, देखो बटरफ्लाई शेप, ये दिख रहा है बटरफ्लाई शेप, ये ऐसा अंदर से ये हड्डी है, कैसे शेप की है? बटरफ्लाई शेप की है बच्चों, ओके। एंड इथमॉइड एक छोटू सी हड्डी है, यहां पे अंदर होती है नाक के ऊपर, ओके। फ्रंटल, पैराइटल, ये सारे हमने ऑलरेडी देख लिए, ठीक है। दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स है हमारे पास, क्या है? तो इसीलिए हमारे पास 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स है, इसलिए हम लोग हमारे स्कल को क्या बोलते हैं? डाइकॉन्डाइलिक स्कल बोलते हैं। देख लिया हमने एनसीईआरटी में। अब जरा आपको इसका ये दिखाता हूं, क्या
दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स, और उसका आगे इसमें देखते हैं वर्टेब्रल कॉलम में। एटलस एक्सिस का फिलहाल मेरे पास फोटो नहीं है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है, अगले लेक्चर में अपन देखेंगे। ओके, तो अभी हमारा हुआ स्कल तक हम लोगों ने बात की कि भाई ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स हैं वो एटलस के ऊपर बैठते हैं, डाइकॉन्डाइलिक स्कल है हमारा, और हमारा यस जॉइंट और नो जॉइंट बनता है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग वर्टेब्रल कॉलम पे, सॉरी फेशियल बोन्स पे। स्कल के बाद हम लोग आते हैं किस पे, फेशियल बोन्स पे। ऑलरेडी मैंने लिखवाया बच्चों, फेस में कितने हैं, 14 बोन्स है, यस, फ्रंट ऑफ द स्कल बन रहा है। अब अगेन फेस के 14 बोन्स को आइडेंटिफाई करना पहले सीखो, कौन से, ठीक है। तो ये देखो, पहले फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, दीज वर पार्ट ऑफ योर क्रेनियम, है ना। अब फेस में आपको क्या क्या दिख रहा है, आगे यहां नाक की बोन दिख रही है, दैट इज नेजल, बोलो हाँ या ना, नाक की बोन दिख रही है अंदर की। अच्छा, ये अगेन दिस सॉफ्ट पार्ट ऑफ योर नोज इज मेड ऑफ व्हाट, द सॉफ्ट पार्ट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। अंदर ये ऊपर आप ऐसे टैप करो, देखो टक 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 हार्ड फील हो रहा है, दैट इज द बोन अंदर, ठीक है ना। तो नाक के अंदर नेजल बोन, ये मत बोला ये नेजल बोन है, ये सॉफ्ट पार्ट जो ये क्या है, कार्टिलेज। जैसे कान का ये बाहर का सॉफ्ट पार्ट पिना है, ये भी आपका नाक का सॉफ्ट पार्ट कार्टिलेज है, ठीक है ना। तो नेजल बोन, अपर जॉ इज कॉल्ड मैक्सिला, अपर जॉ इज कॉल्ड व्हाट, रिपीट एवरीबॉडी, अपर जॉ इज कॉल्ड मैक्सिला, लोअर जॉ इज कॉल्ड मैंडिबल, अपर जॉ इज मैक्सिला, लोअर जॉ इज कॉल्ड मैंडिबल, नीचे का जबड़ा क्या है, मैंडिबल, ठीक है। आपके ये जो चीक्स के बोन्स है, गाल के जो ये चीक्स के बोन्स हैं, ये है जाइगोमैटिक बोन, कौन सा है, जाइगोमैटिक बोन, ठीक है। तो एक एक करके इनको जरा डिटेल में बात करते हैं। तो बोन्स ऑफ द फेशियल स्केलेटन आर, ध्यान से देखो कौन से हैं, नेजल बोन दो, दे फॉर्म द ब्रिज ऑफ द नोज, दो नेजल बोन्स हो गए हमारे पास। फिर दो मैक्सिले फ्यूज टुगेदर, ज्वाइन हो जाते हैं। एक आपको दिखता है एक ही है ना, जबड़ा ऊपर का एक ही दिखता है ना, दो अलग अलग नहीं दिखते, लेकिन ये बीच में लाइन दिखती है हल्की सी, ये वाली नाक के नीचे दिखती है ना, ये खड्डा होता है, कुछ लोगों को ज्यादा होता है खड्डा, है ना। तो यहां पर ये दो पार्ट्स एक्चुअली ज्वाइन हुए थे, ठीक है, वो हल्की सी लाइन आपको दिखती है। दो मैक्सिले हो गए। मैंडिबल कितने आपके, एक ही है, मैंडिबल एक है नीचे का। चीक बोन्स कितने, दो साइड है ना, जाइगोमैटिक बोन्स भी कितने, दो, मैंडिबल कितना, एक। देखो मैंडिबल दिख रहा है, ये नीचे वाला, एक एक करके ध्यान से देखते जाओ। लैक्राइमल बोन्स, बहुत छोटे, स्मॉलेस्ट बोन्स ऑफ द फेस, छोटे बोन्स, स्मॉलेस्ट बोन्स ऑफ द फेस कौन से बच्चों, डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन। लैक्राइमल बोन्स कहां होते हैं, लैक्राइमल बोन्स, लैक्राइमल ग्लैंड कहां होता है, तो ध्यान से देखना, आपके आंख के नीचे, आंख के जस्ट नीचे यहां पर लैक्राइमल ग्लैंड होता है। क्या होता है लैक्राइमल ग्लैंड, क्या होते हैं लैक्राइमल ग्लैंड्स, द वंस दैट प्रोड्यूस, क्या निकलेगा उससे लैक्राइमल ग्लैंड से लॉजिकली, टीयर्स, आंसू। जब आपको रोना आता है तो आंसू कहां से आते हैं, लैक्राइमल ग्लैंड से आते हैं। बेसिकली लैक्राइमल ग्लैंड है ना, कंटिन्यूसली पानी, मतलब जो आपके मॉइस्चर हाइड्रेटेड रखने के लिए वो सिक्रीशन करते हैं। जब रोना आता है तो ज्यादा सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। बट लैक्राइमल ग्लैंड्स बेसिकली टीयर ग्लैंड्स आप बोल सकते हो। उनके नीचे का जो जस्ट बोन है, वो ग्लैंड जहां पे बैठा है उसके नीचे का जो बोन है वो कौन सा बोन है, लैक्राइमल बोन। अगेन दोनों साइड पे है, तो अगेन कैसा हुआ, वो पेयर्ड हुआ, यानी दो बोन्स हुए, राइट। एंड पैलेटाइन बोन्स, ऊपर पैलेट, हार्ड पैलेट, जो मैंने बोला ना टंग लगाओ ऊपर, हिंदी में तारू बोलते हैं अपन, वो दैट इज पैलेटाइन बोन, पैलेट है आपका। और इंफीरियर नेजल कॉन्के क्या है, ये दो छोटे छोटे बोन्स हैं जो आपके नाक के अंदर, यानी कि नोज पूरा अगर ये पार्ट में निकाल दूं तो अंदर के जो बोन्स है वहां पे वो नेजल कैविटी के अंदर दिखते हैं। दे आर कॉल्ड नेजल कॉन्के। नेजल कॉन्के एक्चुअली आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर। टोटल काउंट करो कितने बोन्स हो गए बच्चों, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 और एक ये 13, और लास्ट एक बचा वोमर। कौन सा बोन, वोमर। कहां होता है, नाक के बीच में दम,
ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर आप देखो जैसे नाक की जो कैविटी है और उसके उस कैविटी का बेस, मतलब सेंटर एंड ऐसा बेस बनाने वाला, दैट इज योर वोमर बोन। नेजल कैविटी का बेस इज और फ्लोर इज वोमर। सो टोटल हाउ मेनी बोन्स डू यू हैव इन योर फेस? अगेन रिपीट एवरीबडी, क्या है? 2 नेजल बोन्स, 2 मैक्सिले, 2 zygomatic bones, 1 mandible, 2 lacrimal bones, 2 palatine bones, 2 nasal conchae and 1 vomer। टोटल कितने हुए? 14 बोन्स हुए। एनसीईआरटी में कौन से मेंशन्ड है इसमें से देख सकते हो आप। लैक्राइमल बोन दिख रहा है आपको, ये रहा लैक्राइमल बोन, छोटा सा मैंने कहा आंख के इधर जहां पे टीयर ग्लैंड है वहां पे दिख रहा है ये सबको लैक्राइमल बोन। आप फील भी कर सकते हो, आप यहाँ पे ये, अगर मैंने तो चश्मा पहना है, आप ये देखो ऐसे अगर अंदर की साइड यहां पर आप फील करोगे तो आपको ये छोटू सा बोन फील होगा, ज्यादा जोर से प्रेस मत करना, पेन होगा। ठीक है, दैट इज योर लैक्राइमल बोन। ओके, नेजल बोन ऑब्वियसली दिख रहा है भाई, नाक का ब्रिज है ना। जाइगोमैटिक ये रहा आपका साइड, दिस इज योर जाइगोमैटिक बोन। ओके, मैक्सिला ऑब्वियसली योर अपर जॉ इज योर मैक्सिला, आप उसमें देख सकते हो दांत भी बने हुए हैं, राइट। लोअर जॉ इज योर मैंडिबल, ये पूरा का पूरा, सॉरी ये पूरा का पूरा आपका मैंडिबल है। और ऑब्वियसली उसके नीचे उन्होंने क्या बनाया हुआ है, यहाँ पे यू शेप्ड हायोइड बोन बनाया, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल भी बनाया, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये हर एक को मैंने क्यों हाईलाइट किया, क्योंकि ये एज इट इज उठा के आपके नीट के एग्जाम में ये डायग्राम दे देते हैं और इसमें से किसी एक को गायब कर देंगे वो, और बोलेंगे मार्क करके बताओ कि ये जो मिसिंग है ये कौन सा वाला बोन है। तो आपको क्या करना है कि आपको ये डायग्राम को, नोबडी एक्सपेक्ट्स यू टू ड्रॉ वेरी आर्टिस्टिक डायग्राम, नीट के एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है। तो ज्यादा मतलब एमएफ हुसैन मत बनो, लेकिन हाँ एक डायग्राम का रफ स्केच बना के कौन से बोन की कहां लोकेशन है वो प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात समझ रहे हो आप लोग बच्चों? क्या इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है? क्योंकि अगर आपको लोकेशन नहीं पता तो आप इस डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे नीट के एग्जाम में। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दैट, यस और नो। अगला है ईयर ऑसिकल्स। मैंने ईयर ऑसिकल्स के बारे में बेसिक आइडिया आपको ऑलरेडी दे दिया कि 3 छोटे छोटे बोन्स हैं। कहां होते हैं ये मिडल ईयर में होते हैं, ये मत भूलना। ईयर ऑसिकल्स कहां पर लोकेटेड होते हैं, सब बच्चे रिपीट करेंगे। ईयर ऑसिकल्स कहां रिपीट होते हैं, कहां पे होते हैं? मिडल ईयर में। आपका जो एक्सटर्नल ईयर है वो ये है बाहर। इंटरनल ईयर भी होता है हमारे पास, ऑफ कोर्स ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल। जो सबसे अंदर वाला है ना वो बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और मिडल ईयर में ये जो 3 बोन्स है ये हियरिंग में, सुनने में हेल्प करते हैं, ठीक है। कौन से थे? मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज, कलेक्टिवली कॉल्ड ईयर ऑसिकल्स। नाउ आई विल जूम इन एंड शो यू द शेप ऑफ दीज, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, आपको स्क्रीन पे थोड़ा जूम करके दिखेगा, आई होप सो। दिख रहा है? ये देखो, हाँ मैलियस, ये बड़ा सा ऐसा हथौड़े, ऐसा क्लब जैसा दिख रहा है, क्लब, ये देखो ये, हाँ तो ये है मैलियस, ठीक है। उसके बाद उसके पीछे छोटू वाला दिख रहा है, वो है इनकस। छोटू वाला कौन सा है? इनकस। और एकदम छोटा ये लास्ट में कौन सा है? ये मैंने शेप भी बताया, स्टरअप शेप का होता है। जो मैं फिर से बता रहा हूं, घोड़े पे चढ़ने के लिए, हॉर्स पे चढ़ने के लिए वो साइड में छोटे से ऐसे यू शेप के बने होते हैं ना, जिसपे आप पैर रख के चढ़ते हो, ये वो शेप है। ध्यान से देखो, ये चीजें याद करने में आसान हो जाती है कि अच्छा हाँ ये वो शेप है, मेरे को याद रहेगा कि ये स्टेपीज है। स्टेपीज जो है ना, मैं स्टेप रख के घोड़े पे चढ़ता हूं तो स्टेपीज नाम याद रहेगा, राइट। स्टरअप बोलते हैं उसको इंग्लिश में, जिनको इंग्लिश नहीं आती उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है, स्टरअप। ओके, और ये सबसे छोटा बोन होता है, ये जो है वो सबसे छोटा बोन होता है बच्चों, ठीक है। तो मैलियस, इनकस, स्टेपीज, मैंने इजी तरीका भी बता दिया, MIS, मिस, तीनों है, मैलियस, इनकस, स्टेपीज। सीक्वेंस भी गड़बड़ नहीं करना है, पहले मैलियस फिर इनकस फिर स्टेपीज। अगला है हमारा हायोइड बोन। हायोइड बोन के बारे में भी बात कर ली है, बट यहां पर थोड़ा पिक्चर दिखा देता हूं, थोड़ा ऐसे 3D में आपको दिख रहा है। हायोइड बोन क्या है? सिंगल है, यू शेप बोन है, बेस ऑफ बकल कैविटी, ये सारी चीजें ऑलरेडी एनसीईआरटी में देखी। काम क्या है हायोइड बोन का? काम क्या है? वो लैरिंग्स को खुला रखने में हेल्प करता है ताकि तुम बोल सको।
और तुम्हारा टंग भी नीचे जाके वहां पे ये पूरा ऐसे अटैचमेंट जो है यहाँ पर, टंग यहाँ पे खत्म होता है, वहां से लैरिंक्स शुरू, मतलब फेरिंग्स लैरिंक्स जो है ना शुरू होते हैं, तो उस जंक्शन पे आपका हायोइड बोन प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, अगला बोन हमारे सीक्वेंस में आता है स्टर्नम। सॉरी, अगला बोन आता है स्टर्नम। स्टर्नम का दूसरा नाम है ब्रेस्ट बोन। स्टर्नम का दूसरा क्या नाम है बच्चों? स्टर्नम का दूसरा नाम है ब्रेस्ट बोन। उसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, बहुत लोग उसको टाई बोन भी बोलते हैं। टाई बोन मतलब जहां पे अपन टाई पहनते हैं ना, ये इधर इधर आती है स्टर्नम। अब आपको स्टर्नम की फोटो दिखेगी, देखो एकदम प्यारी सी, ये जो आपकी टाई जैसी दिख रही है, ये परमानेंट टाई बना के भेजी भगवान ने है ना। ये है आपकी स्टर्नम। क्या है ये वाली बोन, देख रहे हो आप, ये स्टर्नम है। क्लियर हुई बात? अब आप ये भी चीज नोटिस करोगे कि आपको यहां पर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स नंबर किए हुए दिख रहे हैं। इस डायग्राम में आपको 12 पेयर्स ऑफ रिब्स नंबर किए हुए दिख रहे हैं, 1 to 12, यस और नो? यस। अब इसमें नोट करना ध्यान से कि 1 to 7, ध्यान से देखना बच्चों, 1 to 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये डायरेक्टली आपके स्टर्नम से चिपके हुए हैं, डायरेक्टली स्टर्नम। पर स्टर्नम यहां पे आके खत्म हो जाता है, देखो स्टर्नम यहां पे आके खत्म हो जाता है ना, ये आपका स्टर्नम यहां पे आके खत्म हो गया। और 8 9 और 10 कहां है? हवा में, कि थोड़ा थोड़े अटैचमेंट है उनके, थोड़े अटैचमेंट है ना, स्टर्नम से डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं, वो 7th वाले से जुड़े हुए। देख रहे हो 8 9 और 10 किससे अटैच्ड है? 7th वाले के कार्टिलेज से अटैच, देख पा रहे हो आप। और 11 और 12 कहां है? हवा में। 11 और 12 आगे आए क्या? नहीं आए ना, तो किसलिए, कैसे? फ्लोटिंग। अब समझा मैंने क्यों लिखवाया था? ट्रू फॉल्स और फ्लोटिंग का मतलब समझ में आया? क्या समझ में आया? ट्रू वाले जो डायरेक्टली अटैच्ड है स्टर्नम से, फॉल्स वाले जो स्टर्नम तक पूरे नहीं पहुंचे, कार्टिलेज से सिर्फ अटैच्ड है, और फ्लोटिंग वाले सिर्फ पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए लेकिन आगे स्टर्नम तक नहीं पहुंच पाए, ऐसा हवा में लटक रहे, उसको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। तो 12 पेयर रिब्स का भी एक आइडिया आ गया आपको। खैर, अब स्टर्नम के बारे में थोड़ी सी और डिटेल में बात करते हैं। स्टर्नम का नाम क्या बोला? ब्रेस्ट बोन। सिंगल है, सेंटर ऑफ द चेस्ट कैविटी में, ये मेरा पूरा चेस्ट कैविटी है ना, ये चेस्ट है, उसके सेंटर में आता है स्टर्नम। अग्रीड? यस। चेस्ट कैविटी को हम क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल टर्म्स में? उसको हम लोग बोलते हैं थोरैक्स। चेस्ट कैविटी को क्या बोलते हो आप? थोरैक्स। उसके सेंटर में, वेंट्रल, मिड लाइन में, हाँ आगे मतलब यहां पे वेंट्रल, मिड लाइन में। इट इज अ लॉन्ग एंड फ्लैट बोन 15 to 17 सेंटीमीटर, और सामने के साइड पे है। इसके 3 पार्ट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स कौन से? आपको यहाँ पे कलर वाइज मैंने अच्छे से यहाँ पे बताया हुआ है। जो आपको ग्रीन कलर का पहला टॉप पे दिख रहा है बच्चों, दैट इज कॉल्ड, रिपीट करना, दैट इज कॉल्ड मेनुब्रियम। द टॉप पार्ट इज कॉल्ड मेनुब्रियम। द मेन पार्ट, द बिगर पार्ट इज कॉल्ड द बॉडी। बिगर पार्ट इज कॉल्ड बॉडी। एंड लास्ट का वो चिंटू सा दिख रहा है पर्पल कलर का छोटू, ये दिख रहा है टिचकी। ये टिचकी जो है ना, ये है जिफॉइड प्रोसेस। क्या नाम है? जिफॉइड प्रोसेस। तो कोई पूछेगा स्टर्नम के क्या पार्ट्स हैं, तो क्या बोलोगे? स्टर्नम के 3 पार्ट्स हैं, मेनुब्रियम, बॉडी और जिफॉइड प्रोसेस। ऊपर का पार्ट मेनुब्रियम, नीचे का मेजर बड़ा पार्ट बॉडी, और छोटू सा एकदम टिचकी इज जिफॉइड प्रोसेस। करेक्ट? फ्लैट बोन 3 पार्ट्स। अग्रीड? क्लियर? एकदम क्रिस्टल। स्टर्नम का काम क्या है? स्टर्नम का काम है रिब्स और अब्डोमिनल मसल्स दोनों को अटैचमेंट प्रोवाइड करना। खास करके रिब्स का अटैचमेंट तो आपको सामने सामने इस फिगर में दिख ही रहा है, इसमें कोई बोलने की बात नहीं है ना। अब जरा रिब्स के बारे में बात करते हैं। तो रिब्स के बारे में जब आप बोलोगे तो आप एक वर्ड यूज करोगे जिसका नाम है रिब केज। क्या वर्ड यूज करोगे? रिब केज। क्यों रिब केज? क्या ये पिंजरे जैसा दिख रहा है आपको? ये पूरा स्ट्रक्चर एक केज यानी कि पिंजरे, जिसमें अपन बर्ड्स रखते हैं ना, चिड़िया विड़िया नहीं रखते, नहीं रखनी चाहिए, हाँ, तो वो केज जैसा दिख रहा है, इसीलिए रिब केज। और इस रिब केज में रहने वाली चिड़िया कौन? तुम्हारा हार्ट और तुम्हारे लंग्स।
देखो कितना ब्यूटीफुल है, नेचर ने कितना पूरा इतना सुंदर पूरा बना के भेजा है आकार कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये हार्ट टिश्यू है, ये पूरा रिब्स यहां पर, ठीक है, और बीच बीच में आपके स्पेसेस है, गैप्स हैं, है ना। तो ये रिब केज क्या करता है, आपके हार्ट और आपके लंग्स, जो दो वाइटल ऑर्गन्स है आपके, वाइटल मतलब हार्ट या लंग में इंजरी हुई तो डेथ हो जाएगी, है कि नहीं। तो हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या दिया आपको, रिब केज दिया है, समझ पा रहे हो। और ये पूरी तरह से ऐसा एक स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। कुछ बच्चे कई बार मुझे आके ये सवाल पूछते हैं कि सर ये फ्लोटिंग रिब्स का काम क्या है, फ्लोटिंग रिब्स तो आगे तक आ नहीं रहे, है ना, तो अटैचमेंट तो दे नहीं रहे, तो उनका काम क्या है, नहीं होने चाहिए। अरे भाई साइड में इधर ये देख करके देखो, टच करके देखो, जितना नीचे तक रिब्स जाएंगे उतना तुमको प्रोटेक्शन मिलेगा ना। कोई मुक्का मार दे साइड में आके, राइट, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे तुम्हारा स्प्लीन है, राइट साइड पे लिवर है, तो डैमेज हो जाएगा ना। तो जितना नीचे तक ये पॉसिबल बना सकते हैं, एंड यू विल अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी दी हुई है। सब कुछ हार्ड बना देंगे तो फ्लेक्सिबल नहीं रहोगे, बेंड नहीं कर पाओगे, है ना। कई बार बच्चे पूछते हैं तो सर अगर प्रोटेक्शन की बात है तो नीचे तक रिब्स होने चाहिए, 25 रिब्स होते तो अच्छा होता, 12 पैर्स क्यों दिए, 25 पैर्स देने चाहिए थे। भाई 25 पैर्स देते तो फ्लेक्सिबल नहीं रहता, है कि नहीं। तो ये बैलेंस समझो आप। तो ये जो रिब केज है 12 पैर्स है, टोटल कितने, 24 बोन्स। उसमें से फिर से बता दूं 1 to 7 कैसे है बच्चों, फिर से बोलेंगे आप लोग 1 to 7 कैसे है, ट्रू रिब्स हैं। कैसे हैं, ट्रू रिब्स। और 8, 9 और 10 कैसे हैं, फॉल्स रिब्स यानी कि सूडो रिब्स हैं, ठीक है। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट, 1 to, है ना, 1 to 7 इज ट्रू। अच्छा, अब हर रिब की क्वालिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। भाई एक रिब दिखती कैसे है, जो एक पसली होती है ना आपकी, वो दिखती कैसे है। एक मिनट रुको मैं बताऊं आपको। इन लोग ने शायद से फोटो नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, अपन ऐसे देखते हैं। अगर आप इस रिब को, किसी एक रिब को उठा के ध्यान से देखो, निकाल के ऐसे, तो ये सी शेप का है। कैसा है ये, ऐसा है ना, साइड से यहां से आ रहा है, पीछे कहां जाके अटैच हो रहा है, पीछे वर्टिब्रे में जाके अटैच हो रहा है। आगे कहां अटैच हो रहा है, स्टर्नम में। तो दोनों साइड से, इधर से एक सी, इधर से एक सी, ऐसे लेके तुम्हारा रिब केज बना। बोलो हाँ या ना। अच्छा, वो पतला भी है, फ्लैटेंड भी है, पतला है और ऐसे सी शेप का। सो इट इज अ कर्व्ड फ्लैटेंड बोन। समझ रहे हो बात को, क्या बोला मैंने, इट इज अ कर्व्ड बट फ्लैटेंड बोन, yes or no, and it has 2 articulation surfaces, very very important। 2 सरफेस हैं जहां पे आगे जाके वो अटैच हो जाता है, ठीक है ना। अटैचमेंट के लिए कितने सरफेस है उसके पास, 2। तो इसीलिए हम लोग, हमारे जो रिब्स हैं ह्यूमन बींग्स में, हमारे पास जो रिब्स हैं उनको हम बोलते हैं बाइसेफेलिक रिब्स। क्या बोलते हैं बच्चों, बाइसेफेलिक। What do you mean by bi? Bi means two. Bi means two and cephalo means head। तो उसके पास 2 ऐसे हेड, 2 हेड है मतलब 2 आर्टिकुलेशन के लिए सरफेस हैं, 2 ऐसे छोटे छोटे सरफेस है जो जाके चिपक जाते हैं या अटैच हो जाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं बाइसेफेलिक। कौन सा टाइप का रिब है हमारा, बाइसेफेलिक। जैसे हमारा स्कल डाइकोंडाइलिक है, वैसे हमारे रिब्स कैसे हैं, बाइसेफेलिक है बच्चों। फर्स्ट 7 पेयर्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑल्सो कॉल्ड वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों नाम दिया वर्टिब्रोस्टर्नल, क्योंकि पीछे वो किससे अटैच्ड है, वर्टिब्रे से, और आगे किससे अटैच्ड है, स्टर्नम से। तो वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स, इजी है कि नहीं। रिमेनिंग रिब्स आर कॉल्ड फॉर्स रिब्स। 8, 9 एंड 10 ये स्टर्नम तक नहीं पहुंचते, ये क्या 7th रिब के कार्टिलेज से पहुंच जाते हैं। तो कार्टिलेज के लिए वर्ड ऑलरेडी बता चुका हूं, कॉन्ड्रो। तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे बच्चों, इनको बोलेंगे वर्टिब्रोकॉन्ड्रल। क्यों, पीछे वर्टिब्रे और आगे किससे जुड़े हुए, कार्टिलेज से, तो वर्टिब्रोकॉन्ड्रल। बोलो हाँ या ना। बहुत डिटेल में जा रहे हैं अपन, हर चीज को ध्यान से समझना। और लास्ट 2 पेयर दैट इज 11th एंड 12th, ये आगे ना ही स्टर्नम तक पहुंचे ना ही कार्टिलेज तक पहुंच पाए, ये सिर्फ पीछे वर्टिब्रे से आए और ऐसे बस हवा में तैरते रह गए। तो इनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग। इस डायग्राम में आपको फ्लोटिंग रिब यहां दिख रहा होगा, मेरा कर्सर आपको दिख रहा है, ये रहा फ्लोटिंग रिब। अच्छा, अब एक चीज जो यहां भी नहीं दी है मैं आपको और एक्स्ट्रा बता देता हूं।
कई बार कुछ ह्यूमन बींग्स में एक रेयर डिसऑर्डर आ जाता है जिसकी वजह से 13th पेयर ऑफ रिब्स आ जाते हैं एक्स्ट्रा, 13th पेयर, उसको हम लोग बोलते हैं गोरिल्ला रिब्स। क्या बोलते हैं? एनसीईआरटी की भाषा में भी देख लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की भाषा क्या बोलती है भाई? तो देयर आर 12 पेयर्स ऑफ, मैं सेम चीज आपको दो अलग अलग इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने जो वो प्रेजेंटेशन जो दिखाई है, बनाई हुई है, वो ज्यादा इन डेप्थ है, डिटेल में है, तो एमसीक्यू के सारे पॉइंट मिल जाते हैं, बट ऑब्वियसली एनसीईआरटी को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ईच रिब कैसी है? थिन फ्लैट बोन है, कर्व्ड है, पीछे डॉर्सली मतलब यहां पे पीछे के साइड पे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई है, और आगे यानी वेंट्रल साइड पे किससे जुड़ी हुई है? कनेक्टेड टू स्टर्नम। मार्किंग करते जाना बच्चों, मार्किंग मत भूलना, ओके। इट हैज 2 आर्टिकुलेशन सर्फेसेस। इट हैज व्हाट? 2 आर्टिकुलेशन सर्फेसेस, हेंस इट इज कॉल्ड बाइसेफेलिक। ये ऑलरेडी बता चुका, 2 हेड। बाइसेफेलिक का लिटरली मीनिंग है 2 हेडेड रिब, 2 हेड्स है उसके पास, 2 आर्टिकुलेशन के सर्फेसेस है। फर्स्ट 7 आर कॉल्ड ट्रू, ठीक है। ये थोरैसिक वर्टिब्रे से भी जुड़े हुए हैं, स्टर्नम से भी जुड़े हुए हैं, इनका दूसरा नाम मैंने बता दिया, वर्टिब्रोस्टर्नल, ठीक है। 8, 9, 10 जो है वो डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम, जॉइन द 7th रिब का कार्टिलेज, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वर्टिब्रोकॉन्ड्रल, दैट इज फॉल्स रिब्स, एंड लास्ट 2 आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। 13th वाला एक मैंने यहां पे जो बोल दिया, यहां लिखा हुआ नहीं बट आप लिख के ले लो, इफ 13th पेयर प्रेजेंट, क्या लिखेंगे बच्चों? इफ 13th पेयर ऑफ रिब्स इज, क्या ये हमेशा होता है? ये अब नॉर्मल है, ठीक है ना, ये नॉर्मल नहीं है, तो ये लिखने मत बैठना, मतलब नॉर्मल में मत लिख देना इसको। इफ 13th पेयर इज प्रेजेंट इट इज कॉल्ड गोरिल्ला रिब्स। गोरिल्ला रिब्स, ठीक है। तो थोरैसिक वर्टिब्रे, रिब्स एंड स्टर्नम, पीछे के जो थोरैसिक वर्टिब्रे हैं, रिब्स और स्टर्नम, ये तीनों को मिलाकर जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं रिब केज। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एमसीक्यू पॉइंट, ठीक है। वो सीधा आपको पूछेगा रिब केज कंसिस्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? थोरैसिक वर्टिब्रे या डज नॉट कंसिस्ट, इसमें से कौन सा रिब केज में नहीं आता? थोरैसिक वर्टिब्रे, रिब्स, स्टर्नम या सर्वाइकल वर्टिब्रे? तो आंसर है सर्वाइकल वर्टिब्रे, क्योंकि ये तीनों चीजें रिब्स केज में आती हैं। बहुत डायरेक्ट एमसीक्यू का पॉइंट आपके एनसीईआरटी में से ये क्वेश्चन उठा के वो पूछ सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? मार्किंग बरोबर ध्यान से करते जाओ, गड़बड़ नहीं करना मार्किंग में, ओके। स्टर्नम क्या है? स्टर्नम फ्लैट बोन थी मिड लाइन ऑफ थोरैक्स में। अब लास्ट हम लोग आ जाते हैं एक्सियल के वर्टिब्रल कॉलम पे आ जाते हैं, चलो फटाफट। वर्टिब्रल कॉलम, हाउ मेनी बोन्स? टोटल 26 बोन्स। नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट, ध्यान से सुनना जरा। वर्टिब्रल कॉलम में बोन्स हैं 26। वर्टिब्रल कॉलम में बोन्स टोटल कितने हैं? 26, बट ओरिजिनली वर्टिब्रे होते हैं 33। कितने? ओरिजिनली वर्टिब्रे कितने होते हैं? 33। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू पॉइंट आ जाता है हमेशा कि हम लोग लिखते हैं, हम लोग काउंट करते हैं 26 बोन्स, बट व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्टिब्रे? 33, विच ऑब्वियसली टेल्स यू कि कुछ ऐसी बोन्स होंगी जो फ्यूज होके एक बन जाएंगी। लॉजिकल बोलो हाँ या ना? कुछ तो ऐसी बोन्स हैं जो फ्यूज होके सिंगल बोन बन जाएंगी ऑब्वियसली। तो 33 का 26 कैसे होगा अभी हम लोग समझेंगे। अभी हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम कहां है? यहां पीछे। क्या फंक्शन है वर्टिब्रल कॉलम का? 2 फंक्शन है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन यह है कि वर्टिब्रल कॉलम के जो सिंगल बोन है उनको हम बोलते हैं वर्टिब्रे। एक सिंगल बोन वर्टिब्रा होता है, बहुत सारे वर्टिब्रे होते हैं। एक वर्टिब्रा कैसा दिखता है? रिंग शेप बोन दिखता है। कैसा दिखता है बच्चों? रिंग शेप बोन। रिंग शेप समझते हो ना, अंगूठी, राइट? तो एक के ऊपर एक अगर मैं इस रिंग शेप को रखूं और ऐसे मैं 26 बोन्स को रख रहा हूं, हर एक का कैसा शेप है? रिंग शेप है। तो कैन यू इमेजिन कि एक पूरा ऐसे कॉलम बन जाएगा जिसके अंदर ऐसा बड़ा लंबा सा होल होगा, खाली जगह होगी, यस और नो? उस खाली जगह के अंदर क्या जाएगा? आपका स्पाइनल कॉर्ड जाएगा। क्या जाएगा बच्चों? आपका स्पाइनल कॉर्ड जाएगा।
तो बेसिकली अगर आपको कोई पूछे कि वर्टिब्रल कॉलम का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, तो पहला रोल क्या है, जैसे स्कल का रोल था ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, वैसे ही वर्टिब्रल कॉलम का रोल है स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना। पहली बात भेजे में सबके गई कि नहीं गई? क्या समझ में आया? वर्टिब्रल कॉलम का रोल है स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना। जैसे जैसे अगर आपके पास बॉल पेन है और उसके अंदर रिफिल है, रिफिल कैसी है? सॉफ्ट है। बाहर क्या है? प्लास्टिक की बॉडी है ना, है ना, प्लास्टिक की बॉडी हार्ड है ना। वैसे वर्टिब्रल कॉलम हार्ड बोनी स्ट्रक्चर, अंदर स्पाइनल कॉर्ड सॉफ्ट स्ट्रक्चर। स्पाइनल कॉर्ड को जैसे रिफिल को वो पेन प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? इमेजिनेशन एकदम सही है। ओके, ये पहला हुआ। सेकंड, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये सारे बोन्स जो हैं ये एक के ऊपर एक ऐसे रखे हुए हैं ना, तो इनसे क्या होता है कि हमारे बॉडी को मूवमेंट, अब जैसे मुझे अगर ऐसे ट्विस्ट करना है, ठीक है, या मुझे ऐसे स्ट्रेच करना है या ऐसे बेंड करना है, ठीक है, तो क्या होगा, या इस तरफ बेंड करना है, तो वर्टिब्रल कॉलम के जो बोन्स हैं इनके मूवमेंट की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहेगी। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? राइट? जो जैसे योगा वगैरह करते हो आप, जैसे कभी आप देखो तो आप पूरा स्ट्रेच करो, सूर्य नमस्कार करने जा रहे हो, तो आपका मूवमेंट क्यों पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ योर वर्टिब्रल कॉलम। इज दैट अंडरस्टूड? यस। तो अब स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रा, जैसा मैंने कहा, एक वर्टिब्रा कैसा है? रिंग शेप बोन है, सेंट्रल हॉलो, बीच में खड्डा है, खाली जगह है, जिसके थ्रू क्या जाने वाला है? स्पाइनल कॉर्ड जाने वाला है। ये बात बताई मैंने, है ना? ओके, हर वर्टिब्रा का एक बीच में खाली जगह होती है जिसके अंदर से क्या जाता है? स्पाइनल कॉर्ड जाता है। और दो वर्टिब्रे के बीच में होता है छोटा सा डिस्क, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरवर्टिब्रल। ये आपने जरूर सुना होगा, बहुत लोगों ने, ये आपके आजू बाजू आस पड़ोस फैमिली में कभी स्लिप डिस्क हो गया, उसको स्लिप डिस्क सुना है? फलाने को स्लिप डिस्क हो गया। समझा? वो डिस्क क्यों बोलते हैं? ये एक वर्टिब्रा है, ये दूसरा वर्टिब्रा है, दोनों एक के ऊपर एक बैठे। अब मुझे बताओ, दो हार्ड टिश्यू, ये हड्डी है, ये भी हड्डी है, एक के ऊपर एक बैठेगी तो फ्रिक्शन करेगी, तो तुमको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी क्या? अगेन सी द ब्यूटी ऑफ नेचर, हाउ इट हैज डिजाइंड। ये हार्ड टिश्यू, ये हार्ड टिश्यू, बीच में क्या लगाया? सॉफ्ट टिश्यू, गद्दा लगा दिया, कुशन जैसा। इमेजिन करो, कुशन जैसा एक डिस्क लगा दिया, तो ऐसे ऐसे उसके ऊपर वो ऐसे, तो जब आप बॉडी को ऐसे जंप कराओगे या जर्क दोगे तो क्या करेगा? वो बॉडी को संभालेगा, है कि नहीं? लेकिन अगर इसके बीच में से डिस्क ऐसे बाहर स्लिप हो गई तो क्या हो जाएगा? हड्डी के ऊपर हड्डी ऐसे बैठ जाएगी, फ्रिक्शन होगा, मूवमेंट बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और अंदर से जो नर्व्स आ रही है वो नर्व्स दब जाएगी, तो इट बिकम्स एन एक्सट्रीमली पेनफुल कंडीशन। कैन यू अप्रिशिएट दैट? यस? ओके। वर्टिब्रल कॉलम के रीजन्स है, मैंने ऑलरेडी आपको ये लिखवा के भी दिया। रीजन्स को जरा देख लो, अगेन हाईलाइट करके, कलर के हिसाब से बहुत प्यारा दिखेगा आपको। पहला जो रीजन है जिसमें 7 वर्टिब्रे समझ गए, सिंगल बोन को क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा, है ना? तो ऐसे 7 अलग अलग बोन्स हैं। पहले वाले उसको क्या बोलते हैं अपन? सर्वाइकल रीजन। क्या बोलते हैं बच्चों? जूम कर दूं, थोड़ा सा जूम कर देता हूं। सर्वाइकल रीजन बोलते हैं। पहले 7 को क्या बोलेंगे? सर्वाइकल रीजन। दूसरे 12 वर्टिब्रे किस में आते हैं? थोरैसिक रीजन में आते हैं। कहां आते हैं? थोरैसिक रीजन। तो ऊपर सर्वाइकल, फिर नीचे थोरैसिक, उसके नीचे आता है लंबार। लंबार में कितने? यहां पे 7 दिए। 7 करेक्ट है क्या? नहीं, रॉन्ग है। 7 देख लेना, रॉन्ग है। यहां पे प्रिंटिंग एरर हुआ है या टाइपिंग एरर हुआ है जब ये बना रहे थे। तो 5 कितने वर्टिब्रे होने चाहिए? 5। लंबार में कितने होने चाहिए? 5। ठीक है। सेक्रम देखो एक ही बनाया है। आप बोलोगे सर आपने तो 5 लिखवाए थे, है ना? सेक्रम जो है ना, ये बड़ा सा ग्रीन कलर का दिख रहा है आप लोगों को? सेक्रम ओरिजिनली ये 5 थे। ध्यान से सुनना, ओरिजिनली कितने थे? 5 थे, बट ये फ्यूज होके एक बोन बन गई। ओरिजिनली कितने वर्टिब्रे होते हैं सेक्रम में? 5। फ्यूज होके एक सिंगल बोन बन जाती है, तो उसको कितना काउंट करेंगे अपन? 1। और कोकिक्स यानी कि आपकी टेल बोन। कोकिक्स कौन सी बोन? टेल बोन, ठीक है। वो भी ओरिजिनली 4 होते हैं, ओरिजिनली वो 4 होते हैं, लेकिन फ्यूज होके एक छोटी सी बोन बन जाती है
जिसको हम बोलते हैं कोकिक्स। तो बताओ कितने हुए, 7 + 12 19 + 5 लंबार के कितने हुए 24, एक सेक्रम का 25 और एक कोकिक्स का 26। बट अगर इसको मैं 5 और 4 अलग अलग गिनूं तो टोटल 33 होता है। समझ में आई बात? बोलो हाँ या ना। सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबार, सेक्रल एंड कॉक्सिजियल। तो अब आप समझेंगे अच्छा कि 5 और 4 क्यों लिखा है। अब 5 और उसके आगे 1 क्यों लिखा है ये भी समझा। 5 फ्यूज होके 1 बन गए, 4 फ्यूज होके 1 बन गए, गया भेजे में। बोलो हाँ या ना। तो टोटल वर्टिब्रे कितने थे बच्चों लोग, 33। बट बोन्स कितने हैं, बोन्स कितने हैं वर्टिब्रल कॉलम में, 26। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के आंसर लिखेंगे आप लोग। वर्टिब्रे कितने, 33। बट फ्यूज होने के बाद टोटल बोन्स कितने बने, 26। क्या ये बात भेजे में गई? बोलो हाँ या ना। अब एनसीईआरटी की भाषा में देखते हैं सेम चीज को। क्या बोलता है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो है, ठीक है, इट्स फॉर्म्ड बाय 26 यूनिट्स। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला, 26 वर्टिब्रे, जो कि एक्चुअली एनसीईआरटी में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, तो ठीक है। द यूनिट्स कॉल्ड वर्टिब्रे। इट इज डॉर्सल, डॉर्सल मतलब यहाँ पीछे की साइड, वेंट्रल मतलब यहाँ आगे की साइड, डॉर्सल मतलब यहाँ आपकी पीठ, पीठ जो है वो डॉर्सल। ओके ठीक है, वेंट्रल डॉर्सल का मतलब समझाऊंगा, टेंशन मतलब। ओके, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल। वर्टिब्रल कॉलम का पहला आर्टिकुलेशन किसके साथ था, भूलना मत, ऑक्सिपिटल कॉन्डाइल के साथ था, याद है ना। स्कल के बेस को टच होके ही कंटिन्यू होता है वो, यस और नो। इसलिए तो तुम्हारा यस जॉइंट और नो जॉइंट बना था, है कि नहीं बच्चों। ईच वर्टिब्रा हैज अ सेंट्रल हॉलो पोर्शन विच इज द न्यूरल कनाल। हॉलो पोर्शन को क्या बोलते हैं, न्यूरल कनाल। क्यों बोलते हैं न्यूरल कनाल, उसमें से क्या पास होने वाला है, स्पाइनल कॉर्ड नर्वस सिस्टम का पार्ट है, न्यूरॉन का पार्ट है, इसलिए न्यूरल कनाल, नाम से ही पता चल जाएगा। फर्स्ट वर्टिब्रा का नाम क्या है, एटलस। इट आर्टिकुलेट्स विद द ऑक्सिपिटल कॉन्डाइल्स। बट नाम दिया है क्या यहां पे जॉइंट का, नहीं, बट आप लोग को नाम बताया मैंने, क्या नाम है, जॉइंट का नाम क्या है, यस जॉइंट, एटलांटो ऑक्सिपिटल जॉइंट, करेक्ट। ओके, वर्टिब्रल कॉलम के 5 पार्ट, सर्वाइकल, सर्वाइकल मतलब नेक में, थोरैसिक मतलब चेस्ट के पास, चेस्ट के रीजन में, पीछे इधर है ना, लंबार मतलब आपका बैक, सेक्रल मतलब लोअर बैक, 1 फ्यूज, 5 है लेकिन 1 फ्यूज्ड है, कॉक्सिजियल अगेन 1 फ्यूज्ड है। अगेन सीक्वेंस आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, सीक्वेंस सेम रखना है। क्या, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबार, सेक्रल, कॉक्सिजियल। रिपीट आफ्टर मी एवरीबॉडी, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबार, सेक्रल, कॉक्सिजियल। याद ही करवा दूंगा, अभी बाद में फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद कर लो, ठीक है। ओके, नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे। अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपकी नीट की एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है, पहले एआईपीएमटी में वगैरह आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। बट पता है उन लोगों ने, शाणे लोगों ने कैसे पूछा था, हाउ मेनी सर्वाइकल वर्टिब्रे इन जिराफ। तो तुम क्या सोचोगे एज अ स्टूडेंट, तुम भोले भाले बच्चे क्या सोचोगे, यार जिराफ की गर्दन तो इतनी लंबी होती है, उसके बाद तो 100-150 सर्वाइकल वर्टिब्रे होते होंगे। नहीं, उसके पास भी 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे ही होते हैं, लेकिन बड़े बड़े होते हैं। समझे कि नहीं समझे। तो तुम्हारे सर्वाइकल वर्टिब्रे, तुम्हारे पास भी 7 है, तुम्हारी नेक इतनी सी है, जिराफ की नेक एकदम मतलब वो हो जोरदार लंबी, लेकिन फिर भी दोनों के पास क्या, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे ही है। वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, हेड को सपोर्ट करता है, ओके, और मस्कुलेचर ऑफ द बैक को भी सपोर्ट करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। बट 2 मेन काम है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करेगा और हेड को, बताया ना, एटलांटो ऑक्सिपिटल, हेड को सपोर्ट करेगा। अगर तुम्हारा एटलस एक्सिस ना हो तो तुम्हारा ये खत्म है कि नहीं। तो ये हुआ आपका एवरीथिंग अबाउट योर एक्सियल स्केलेटन। अपन ने इन डेप्थ बातें की एक्सियल स्केलेटन, अभी इनफैक्ट इसमें और भी ज्यादा इन डेप्थ जा सकते हैं अपन, बट फिलहाल के लिए इतना। अगर आपके लेवल पे मैं एनसीईआरटी और उसके थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करूं तो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं। ओके, तो ये हुआ आपका एक्सियल स्केलेटन यहाँ पे डन।